अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल एकेडमी में आपका वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पिछले क्लास की वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो कृषि के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें ये 9 टाइप्स के होते हैं और 9 टाइप्स में हम लोग 5 टाइप्स यानी कि विस्तृत कृषि तक पढ़ चुके थे। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप्स जो है हमारा वो हमारा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि जो है 2 ऐसे क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा होता है। एक तो हो गया आपका साउथ अफ्रीका और दूसरा न्यूजीलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर में रोपण या बगानी कृषि। रोपण या बगानी कृषि, जिसको हम याद रख सकते हैं नकदी फसलें। तो रोपण या बगानी कृषि या फिर नकदी फसलें उस कृषि को कहा जाता है जिसमें व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली होती है। व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है। कहने का मतलब कि फसल को सीधा यानी कि इसको घर में नहीं ले जाके बल्कि सीधा खेतों में ही डायरेक्ट जो व्यापार के माध्यम से होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोपण या बगानी कृषि। जिस फसल को ज्यादातर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं यानी कि हम उसको ज्यादातर संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बगानी कृषि। चलिए अब नकदी फसलें के कुछ एग्जांपल, कपास, जूट, कहवा, गन्ना, कोको, रबर, तंबाकू। इतने ही याद रखिए। ये कुछ एग्जांपल है नकदी फसल के। क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नकदी फसल के इनमें से कौन से हैं ऑप्शन में, तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। कपास, जूट, कहवा, गन्ना, कोको, रबर या तंबाकू। तो रोपण या बगानी कृषि आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसमें व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि होती है, जो सीधा खेतों में फसल को उपजाकर व्यापार के माध्यम से होता है और उसको ज्यादातर हम स्टोर नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं बगानी कृषि या फिर रोपण कृषि। चलिए अब 8 नंबर में नेक्स्ट जो है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग उस कृषि को कहा जाता है जिसमें पशुओं के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। पशुओं के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। और डेयरी फार्मिंग जो है न्यूजीलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा डेयरी फार्मिंग होती है। डेयरी फार्मिंग हो गया। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग ये भी जो होती है, यह जो कृषि है वो व्यापार के स्तर से की जाने वाली कृषि होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी उपजता है फल सब्जी वगैरह, उसमें परिवहन के माध्यम से होता है। जिसमें परिवहन के माध्यम से होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 टाइप्स के कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, झूम कृषि आप पढ़े भी होंगे।
झूम कृषि। झूम कृषि को हम बोल सकते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, तो यह जो कृषि होती है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास की वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्थानांतरित कृषि किसको बोलते हैं या फिर झूम कृषि, उसी का नाम है। तो स्थानांतरित कृषि उस कृषि को कहा जाता था जिसमें जंगलों को काटकर या साफ करके उसमें खेती की जाती थी, और जब वहां की भूमि में उर्वरक शक्ति जब खत्म हो जाती थी तो फिर दूसरे जगह में जंगलों को काटकर फिर वही क्रिया को अपनाते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में खेती करना। उसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि। झूम कृषि जो है वो सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर राज्य में होता है, पूर्वोत्तर राज्य में। और पूर्वोत्तर राज्य में आप लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से होते हैं, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जितने भी सारे हो गए वो सब पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज्यादा जो होता है एक ऐसा राज्य है असम। असम में जो है वो सबसे ज्यादा झूम कृषि होती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अगला टाइप्स लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।